Morning, sir. Good morning. सर इसमें डेफिनेट भी होगा ना? है ना, साथ में ही है, लेकिन इतना नहीं है। एंड तुम लोग ने सबने फॉर्मूला रिवाइज किया? तुम लोग को बोला था फॉर्मूला रिवाइज करना। एंड इसमें बेस्ट पार्ट है कि यू डोंट हैव ट्रिगो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक वगैरह वो सब है। अलजेब्रिक दैट इज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आधा से ज़्यादा फॉर्मूला तो ट्रिगो रिलेटेड ही है, तो वो कुछ भी नहीं आएगा उसमें। सर एरिया वॉल्यूम? एरिया वॉल्यूम भी नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन हो जाता है उसमें, वो भी नहीं आएगा। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड उससे उससे रिलेटेड सम्स आ सकता है, but that will be comparatively very simple. सर मुझे याद नहीं था, मैंने ट्रिको वाला भी भेज दिया। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तब तक तुम लोग रिवाइज कर लो, देखो बाकी सब लोग ज्वाइन होते तब तक। जस्ट अभी गो थ्रू द बेसिक फॉर्मूलाज अदर देन ट्रिगो वाला, जिसमें भी ट्रिगो आता है वो सब छोड़ दो। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो भी छोड़ दो। टैन इनवर्स वाला था ना, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, जो भी फॉर्मूला है उसमें वो सब स्किप कर तो दो। वो लॉग वाला करेंगे नहीं लॉग सब? आएगा, लॉग वाला आएगा जहाँ पे साइन कॉस टैन, टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, हाँ। वो सब छोड़ दो। Everyone go through the formulas. प्रॉपर्टीज वाला बात, डेफिनेट वाला बाद में करें, पहले इनडेफिनेट करते हैं। तो स्टार्ट। हम सब लोग ने गो थ्रू किया फॉर्मुलास, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो फिर से बेसिक फॉर्मुला से रिवाइज करना अदर देन ट्रिगो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एस टू एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस टू एन बताओ क्या आएगा, बोलो। x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. करेक्ट। बाकी लोग आई वांट अदर्स आल्सो टू आंसर्स बिकॉज ये सब ने पढ़ा हुआ है, इज नथिंग न्यू। इसका कैन टेल मी द जनरल फॉर्म, ax plus b raised to n, what about this? ax plus b raised to n plus 1 upon
A into x n plus 1 Yes, a into n plus c. ये जनरल फॉर्म हो जाता है. फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट? x Is into constant constant. into x plus c. Integration of 1 by x. What is the integral of 1 Log by of x? x. Is log Log of of mod of x plus c. इसका general form will be something like this: 1 upon ax plus b. 1 upon integral. Use the same formula. जैसे यहाँ पे ये general form लिखा है. It is log of mod of ax plus b upon mod a plus c. x का कोएफिशिएंट आगे डिवाइड हो जाएगा. Okay. Then इसके बाद we'll have e raised to x. What is the integral of e raised to x? What is the e raised to x plus c. ये तो सबको पता है e raised to x plus c आएगा. सब लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान से देखो जरा इधर. We are just revising the formulas. Now a raised to x. What about a raised to x? e raised to x upon log a plus c. क्या आएगा? It is a raised to x Upon log a. हाँ, upon log a. Correct. डेरिवेटिव में इंटू हो जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है. ठीक है. Then उसके बाद we have some other formulas. 1 upon x square minus a square. Then 1 upon x square a square minus x square. वो प्लस वाला यूज नहीं करेंगे बिकॉज उसका आंसर tan इनवर्स आएगा. Tan inverse. हाँ, इसका बोलो क्या आएगा? व्हाट इज फॉर्मूला? 1 by 2 है log of mod of x minus a. log of हाँ. Then x पहले है. That is x plus a. X minus a upon x plus a. And actually, see, you don't have to consider this as a second formula. इसमें से अगर minus ले लिया, if you take this minus outside, it will become this question. So what you can do is, देखो ये वाला जो टर्म है इसको सेम बनाने के लिए you can take minus outside. माइनस बाहर निकाल दिया तो ओनली द डिफरेंस है जहाँ पे आंसर में माइनस आ जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखो जाए तो तुम लोग को दो अलग फॉर्मुलास पढ़ने का जरूरत है. एक ही फॉर्मूला देखो, ये इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओनली साइन का डिफरेंट है ना. तो इसमें से फिर एक माइनस कॉमन, तो ये सेम क्वेश्चन हो जाए तो आंसर में भी ये माइनस हो जाएगा. तो इफ यू नोटिस इसका आंसर एक्चुअली अगर तुम पढ़ा होगा तो इट इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स. ऐसा हो जाएगा ना, x प्लस या a प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बिकम्स अ रेसिप्रोकल. तो अगर फॉर्मूला याद है इज वेल एंड गुड. अदरवाइज देखो x माइनस ए फंक्शन एंड अगर कांस्टेंट पहले आता है तो सिमिलर टर्म नीचे आएगा एंड ऑपोजिट ऊपर आएगा. देन वी हैव सेम टर्म्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका आंसर याद है, बोलो क्या आएगा? Log of mod of x log of plus mod of root. x प्लस द रूट. जो भी क्वेश्चन है वो रूट वाला टर्म आएगा. यहाँ पे भी इज एग्जैक्टली सेम, x प्लस द रूट. रूट मतलब क्वेश्चन में जो टर्म है वो आएगा. ओके, एंड देन विल हैव द सेम टर्म्स इन द न्यूमरेटर. इसमें भी इफ यू नोटिस ये तीनों में वो जो इनवर्स वाला फॉर्मूला है दैट इज नॉट yes. इसमें क्या बोला था? इट इज x by 2 to the root. question. हाँ, yes. and जो सेकंड Plus- पार्ट है, सेकंड यस a स्क्वायर by But 2. So नीचे माइनस नहीं आएगा. second half this two terms will be included here, log of mod of and यहाँ पे भी log of mod of. जो ऊपर फॉर्मूला है वो यहाँ पे इंक्लूड करना है. ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया. उसके अलावा देयर विल बी सम अदर फॉर्म्स जैसे f dash of x upon f of x. याद है व्हाट इज f dash of x upon f of x? Log of f of x plus c. log of f of x mod of f of x plus c. Then f dash of x upon root f of x. 2 root f of x plus c. Okay. And बोलने देना यार. what is UV rule? ये लिखना है किसी को
I hope u everyone have this integral of formula. v minus integral of derivative of u integral of v the whole derivative, whole The integral. whole dx. I hope you all have this formulas ना, पक्का ना? ठीक है, तो I love this part. फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला है, just recollect that e raised to x वाला, याद है? e raised to x into f of e x. raised to x हाँ, f into f of x plus f dash x वाला. correct. हाँ, तो that is equal to what? e raised to x f of x plus c. Correct. Okay. So I hope you all are thorough with the basic formulas. Trigola formula use नहीं करना. At least I think so. आधा टेंशन तुम लोग का ऐसे निकल कर रहेगा. तुम लोग को मोस्टली टेंशन सब ट्रिगो का ही रहता है ना? है ना अर्शिद? सर ट्रिगो उल्टा पसंद था मेरे को इसमें, अच्छा, ओ सिर्फ इंटीग्रेशन में। हेलो. हाँ सर, चलो सिर्फ ठीक है. अच्छा, क्या करना है? क्वेश्चन है सबके पास कि स्क्रीन शेयर करना है? स्क्रीन शेयर सर। स्क्रीन शेयर करें? हाँ सर प्लीज सर। इशिता? गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग. इशिता, आर यू देयर? अभी देखो स्टार्टिंग में जो सम्स है दोस आर वेरी वेल सिंपल formulas. We'll start with question number 4. ठीक है, आगे का बहुत एकदम सिंपल सिंपल सम्स है. We'll do question number 4. ये क्वेश्चन लिख देना. सर मैं कर दूं स्क्रीन शेयर? एक मिनट में ट्राई करते हैं. तो पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं. आ गया हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया. It's on page number, कौन सा इसमें? Page number 37 of this topic. Page number 37. हाँ बस बस यहीं से. हाँ ठीक है. नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. स्टार्टिंग का चेक करो, सब सिंपल है. स्टार्ट विद नंबर 4. अभी इफ पॉसिबल देखो डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग यू कैन आल्सो डू इट. नो नीड टू राइट इट डाउन. देखो एक्स स्क्वायर है तो इज वेरी क्लियर. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3. तो एक्स क्यूब अपॉन 3 एक ही ऑप्शन में है. एक्स इज टू 5 तो पॉसिबल नहीं है. देन उसके बाद नेक्स्ट इज 1 का x आएगा एंड देन इट इज k, दैट इज द कांस्टेंट. तो नो नीड टू राइट. देखो ऐसा सिंपल सम्स है तो बिना लिखे भी इफ यू आर थ्रो विद द फॉर्मूलाज यू कैन डायरेक्टली मार्क द ऑप्शन. नंबर 4 समझ? Yes. यस, Yes sir. सबको ऑप्शन समझ में आया? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल. देन नंबर 5 को पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चेक करो. 1 ना, ब्रैकेट ओपन किया तो 1 आएगा. तो 1 का इंटीग्रल x होता है. तो इफ यू नोटिस सभी में देखो प्लस x है. a में भी है, b में भी है, c में भी है. तो यहाँ पे इफ इट इज बेटर दैट वी फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट उसके बाद आगे कंटिन्यू करें. जस्ट चेक. चलो अच्छा, इसमें एक्चुअली इफ यू नोटिस ऑप्शन ए एंड बी वो नहीं हो सकता बिकॉज ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी में जो टर्म्स है और यू कैन से जो फंक्शन वो एग्जैक्टली सेम है. दोनों में क्या k का डिफरेंस है कांस्टेंट. हाँ यस, तो ऑप्शन c ए होगा. एंड सी आर एग्जैक्टली सी करेक्ट होगा ना. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसमें भी
इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है. स्टिल इफ यू वांट टू कंफर्म इट यू कैन ओपन द ब्रैकेट एंड डू इट. तो ऑप्शन सी आएगा. ठीक है. So now let us do number 6. Check number 6. X minus 1 on x. So पहले तो उसको सेपरेट कर देंगे, है ना. ऐसे है ना. It is whole upon root x or 1 upon होल है सर. के हिसाब से should be 1 by root x. I think it should be 1 by root x. ऐसा है क्वेश्चन. So this we write as x raised to half and this we write as x raised to minus half. Everyone check. देखो. Question is like this: root x minus 1 by root x. How you integrate? देखो. Prefer option 1 by 1. Is it required to solve all the terms? X raised to half का क्या आएगा? X raised to बोलो half plus 1 that will be 3 by 2 upon 3 by 2. तो अगर ये टर्म को सिंप्लीफाई करें becomes 2 by 3. ऑप्शंस जो आप 2 by 3 ऑप्शन ए. ऑप्शन ए है ना. और कोई ऑप्शन में है क्या? तो अभी फोर्थ नन ऑफ दीज है. अगर इसको आगे हमें कंफर्म करना है तो लेट अस डू दिस आल्सो. x रेज़ टू माइनस हाफ है तो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1. व्हाट इज माइनस हाफ प्लस 1? माइनस हाफ प्लस हाफ. So it is half upon half plus c. तो ये half का 2 will go up. तो ऐसा होगा. देखो, is it option A? अगर ऑप्शन ए में ये टर्म नहीं है then it will be option D. Everyone cross. ऑप्शन ए है सर. हाँ. ठीक है. सबको समझ में आया सोल्यूशन? Everyone check, see the steps as well as the options. देख लो ठीक से. Done. Now see question number 7. अभी इसमें is px cube plus qx square plus आगे plus w. अभी यहाँ पे ये जो x है is for all the terms. इशिता. हाँ. बस बस बस. I think so should be. सर ऑप्शन डी है. कैसा ऑप्शन? क्या कौन सा ऑप्शन बोला? डी डी. हाँ वो डी लग रहा है बिकॉज इन सब क्वेश्चन में एक ना एक वेरिएबल मिसिंग है. देखो ऑप्शन ए में w नहीं है एंड ऑप्शन बी में उसमें भी w नहीं है बिकॉज w अपॉन x भी अगर कंसिडर किया एंड आर के देखो आर एंड के उसमें दैट टर्म इज कांस्टेंट तो उसमें भी आर के इंटू एक्स आना चाहिए. ऑप्शन में आर प्लस के लिखे हैं तो नन ऑफ दीज ही आएगा. फिर इट विल बी नन ऑफ दीज है बिकॉज पी एक्स क्यूब है तो इट शुड बी एक्स रेज़ टू 4/4 ना. तो एक्स रेज़ टू 4/4 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है. एवरीवन चेक. सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, है ना. देयर इज नो ऑप्शन इन व्हिच वी हैव एक्स रेज़ टू 4/4. सो ऑप्शन इज डी. वही मार्क करो फिर. Have you all understood this? Number 7 का solution समझ में आया? px cube का इंटीग्रल will be px raised to 4/4. कोई भी ऑप्शन में px raised to 4/4 नहीं है तो it is D. ठीक है. ओके. नंबर 8 देखो 8 है 9. इसमें क्वेश्चन में बोला यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो बट यहाँ just use that general form. If you remember the general form now, b raised to n. याद है? Use that form now. सर आपका वीडियो और वॉइस दोनों अटक रहा है. तो ये वाला फॉर्म है ax plus b raised to n. ये डिस्कस किया ना आज हमने. It is ax plus b raised to n plus 1
अपॉन a into n plus 1. तो फर्स्ट सम Option नंबर A. 8, हाँ 8 एंड 9 के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. चेक करो. रेज टू 6 तो इट इज वेरी क्लियर, रेज टू 7 अपॉन 7 आएगा, बट वी हैव टू also multiply the denominator by x का कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट 4, 4. तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, which is only in one option. चेक करो सब लोग. Yes, sir. Same thing you do it for number 9 also. सर Number- substitution method क्या हाँ, होता है? अभी सब्स्टिट्यूशन में, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन में we have to take x square plus 4 equal to t. Okay. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस 4, बट इसमें एक्चुअली वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली बिकॉज वो x स्क्वायर है. दिस फार्मूला शुड बी यूज्ड व्हेन वी हैव x रेज़ टू 1. नाउ अगर ये प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन करे तो जिसका पावर बड़ा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. X square equals to t. अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ. अभी उन्होंने बोला सब्स्टिट्यूशन, सो इफ यू टेक x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू t, वी हैव 2x ना, 2x dx इज इक्वल टू dt. देखो, so x dx will become 1 upon 2 dt. now what will be the question, बताओ. x देखो क्वेश्चन में x भी है ना, तो x dx will become 1 upon 2 and वो जो ब्रैकेट है that will become t, so it is t raised to 5. so t की जगह पे आंसर में x स्क्वायर प्लस 4 डालना है. तो देखो कौन से ऑप्शन में we have x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू, इसका क्या आएगा 6 आएगा ना, रेज टू 6 अपॉन 6, एंड बाहर 1/2 भी है, तो बाहर क्या आना चाहिए 1/12 आना चाहिए. कौन से ऑप्शन में 1/12? Option B. बी, बस B. एक ही ऑप्शन में. यस. सो चेक करो, इसमें वी कैन नॉट यूज द जनरल फॉर्मूला बिकॉज the bracket has x square ना, it should have a linear term, x का term होना चाहिए. so this is for number 9. everyone check number 9. उसमें x square plus उसका bracket का पावर बड़ा है, उसको लिए उसको सब्स्टिट्यूट किया, we got the derivative as 2x. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन तो जनरल फॉर्मूला ही है. Option ही नहीं. ऑप्शन ही आएगा. एक्चुअली ए एंड बी में दोनों फंक्शन सेम है, बट बी में देयर इज नो कांस्टेंट, इसके लिए ऑप्शन ए आएगा बिकॉज वहाँ पे प्लस सी लिखा है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, नंबर 11. व्हाट इज टू बी डन फॉर नंबर 11? इट इज सेम एज दिस व्हाट वी डिड जस्ट नाउ. ये वाला क्वेश्चन जिसका पावर बड़ा है, वो जो ब्रैकेट है उसको सब्स्टिट्यूट करो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट? नहीं, एक मिनट, ये डिनोमिनेटर है ना. हाँ, देखो जरा ध्यान से चेक करो सब लोग. इफ यू चेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, क्या होगा? the question carefully. 3x square. Is number 11. It is 8x square upon x cube plus. Also write इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x square into x cube plus 2 raised to minus 3 dt. now इसका पावर, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x cube plus 2 equal to t को 3x square आएगा, dx equal to dt. so we have x square dx equal to dt, 1/3 dt. तो ये जो 8 है, this 8 will go outside, बाहर 1/3 आएगा. देखो 8 into 1/3. okay, and this bracket will become t, उसको t लेना है, raised to minus 3. now use the formula, t की जगह पे लास्ट में डालेंगे x cube plus 2. so now what will be integral of t raised to minus 3? T raised to minus 2 upon minus 2. minus 2 upon minus 2, करेक्ट ना. तो ऑप्शन में नेगेटिव साइन आ रहा है, so it is 8/3 minus 2. so देखो बाहर क्या आना चाहिए, minus 4/3 आना चाहिए. कौन से ऑप्शन में है minus 4/3?
and it is raised to -2. Raised to -2 इसलिए वो term we can take में देखो. So now you check. Sir, option B. Yes, option B correct. सब लोग देखो ध्यान से. It is a ratio. तो हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और यू कैन से वी टुक दिस फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड देन उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसका डेरिवेटिव हमने एडजस्ट किया. एवरीवन चेक. चलो नेक्स्ट ऑप्शन ये क्यों नहीं आएगा? ऑप्शन ए बिकॉज वो न्यूमरेटर में है. एक्स क्यूब प्लस 2 द होल स्क्वायर वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना. ऑप्शन ए इज माइनस. डिनोमिनेटर में शायद 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सर वो बोल रहा है 4 द होल डिवाइडेड बाय वो. हेलो. हाँ सर वो बोल रहा है कि 4 द होल डिवाइड बाय वो पूरा टर्म है. हाँ तो वही हो गया. इट्स वन एंड द सेम थिंग. एक ही बात है वो. -4/3 ऐसा लिखो या ऐसा ही. वन एंड द सेम थिंग ना. एक ही बात है. एक हेलो. हाँ सर. 4/3 into this वो एक ही है. इट्स वन एंड द सेम थिंग. हेलो. हाँ सर. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 इज नथिंग बट द फॉर्मूला. ये अभी हमने डिस्कस किया. इंटीग्रल ऑफ 1/x² - a². क्या आएगा बताओ. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ध्यान से देखो सब लोग. ऑप्शन सी. यस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है फॉर्मूला ये 1/x² - a² का इंटीग्रल. ऑप्शन इज सी. Now for sum number 13, everyone check sum number 13. इसमें we have to apply u into v. So do you remember the order in which we have to apply or v in which order we have to select u and v? याद है सबको? हाँ सर. LIATE. Correct. LIATE. बट अभी इसमें LIATE तो इसमें से L सर इनवर्स नहीं आएगा. Then we have algebraic and trigo भी नहीं आएगा. हाँ yes. Hello. सर बट क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी में डिफरेंस क्या है फिर? तो हमें वो न्यूमरेटर में है. डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना. ओके. इज 4/3 ऐसा लिखा है. आउट रहता है उसमें क्या है? एक्चुअली उन्होंने ऐसा लिखा है. वो ऐसा होना चाहिए 4/3 इनटू लाइक दिस ना. हर्षित सर समझ में आया ए एंड बी में क्या डिफरेंस है? हाँ समझा सर. वो ये जो टर्म समझा सर. उन्होंने न्यूमरेटर में लिखा है इट शुड बी इन डिनोमिनेटर. ठीक है. हाँ ओके. सो वी वर डिस्कसिंग द ऑर्डर LIAT बट अभी भी इसमें आई नहीं आएगा. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, sin inverse, cos inverse वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा. as well as T that is trigo. So you have only these three terms L, A and E. E for exponential. ठीक है. So now you check is the order correct? X square is algebraic and e raised to 3x is exponential. हाँ सर. So let us apply u into v. So just recollect uv rule. It is u integral of v. तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट करें. तो चेक करो कौन कौन से ऑप्शन है. देखो पूरा इंटीग्रेट करने का जो ऑप्शंस भी साथ में देखते जाना है. चेक करो कौन से ऑप्शन में ये वाला टर्म है x square e raised to 3x/3. How many options have this term? ध्यान से देखो. ऑप्शन ए में है. बी एंड सी में ये टर्म्स नहीं है. सो इट इज वेरी क्लियर. इट इज वी हैव टू सिलेक्ट ईदर फ्रॉम ए और डी.
अगर ए में प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ होगा तो ऑप्शन डी आएगा, अदरवाइज ऑप्शन विल बी ए। करेक्ट ना? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इट इज माइनस, फिर अभी इसका डेरिवेटिव इज 2x एंड e रेज़ टू 3x अपॉन 3, ये इसका हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। और इज x स्क्वायर e रेज़ टू 3x अपॉन 3, ये 2/3 बाहर निकालना है एंड देन अगेन सर विल अप्लाई। हाँ यस बोलो। आगे करने की जरूरत नहीं है ना, ए अभी और देखो, बी में भी डिफरेंस है, हाँ वही डिवाइड ना। बाय 3 हाँ ए तो में। वो तो समझा ना, वो तो पहले ही हमें समझ गया, बी एंड सी तो है ही नहीं, लेकिन अभी एक्चुअली क्या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है ना, इसलिए हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वो जो प्लस माइनस वो जो नंबर्स लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज डेज, इसलिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड वी आर डूइंग इट। समझा? ओके वैसे सर। तो हर एक क्वेश्चन में देख नन ऑफ दीज है ही, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि 10 में से 1-2 क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। So to just be on a safer side, we are just confirm it, nothing else. ठीक है? Because हाँ उसमें भी सर। कैसा ना प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है। अभी यहाँ पे when you open the bracket ये term का as it is रहेगा. So let us apply UV again. So it is x e raised to 3x upon 3 minus integral of derivative of x is 1. Then वन। इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे. फर्स्ट टाइम करेंगे तो अपॉन 3 आएगा. ठीक है? Now let us open the bracket and check the sign. देखो अभी साइन भी देखते जाओ. अभी यहाँ पे it is minus 2x upon 9. Do we have minus 2x upon 9? Yes, second term is देखो, and then यहाँ पे minus minus plus हो जाएगा, 2 upon 9 तो already है, and when we again integrate this it will be 3x upon 3. चेक करो, यहाँ पे 27 हो जाएगा. See, so it is 2 upon 27 e raised to 3x plus k. So all the terms are correct. So option is A. ठीक है, एवरीवन नोट डाउन द सॉल्यूशन. देखो तो इसके बाद पहले हम लोग 15 करेंगे, देन विल सॉल्व 14 एंड 16, बिकॉज 15 में भी सेम फंक्शन है x एंड e रेज़ टू x. So everyone try 15, that is very simple. इसमें भी देखो नाउ यू शुड नो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा करेक्ट है. सर आपकी सर वॉइस ऑप्शन ए। यस ऑप्शन है. व्हेन यू इंटीग्रेट करने के बाद e रेज़ टू x कॉमन निकालना है, एंड इट इज वेरी क्लियर वी हैव टू इंक्लूड द कांस्टेंट आल्सो. v में कांस्टेंट नहीं है. Everyone check sum number 15 when you apply u into v. u into v अप्लाई करने के बाद e रेज़ टू x कॉमन निकालना है, तो ऑप्शन ए एंड बी उसमें से हमें ए सिलेक्ट करना है, बिकॉज ए में कांस्टेंट इज इंक्लूडेड. ठीक है, 15 का आया सबको आंसर. यस सर। नाउ सी 14. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ log x? बताओ क्या फॉर्मूला है log x का. सर हाँ इंटू 1 करेंगे। यस करेक्ट, into 1 करेंगे. इंटीग्रल ऑफ log x into 1 and then you have to apply u into v. Same is to be done for number 16 also. ठीक है, so जब भी ये log होता है, ये वर्ड का L stands for the log. अगर सिंगल टर्म है तो इसके साथ into 1 लेके you apply u into v. Okay, चलो everyone note down, apply the formula. Number 14, integral of log x into 1 dx. So it is इंटीग्रल ऑफ log x, 1 का x आएगा. देखते जाओ ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन में यह x into log x. तीनों ऑप्शन में x into log x, बट आगे यहाँ पे माइनस, फिर इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x and integral of 1 is x dx. So C will have x log x, ये माइनस माइनस कट हो गया, -1 का x आएगा and प्लस C. So check. सर ऑप्शन डी, ए और सी सेम है.
ए एंड सी सेम है, एज वेल एज ऑप्शन बी में वो एक्स स्क्वायर दिया ना, एक्स आना चाहिए ना, अगर वो एक्स होता तो ऑप्शन बी होता, देखो है ना। सो एवरीवन चेक, यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज डी। नोट डाउन द सॉल्यूशन, कम ऑन। The answer is D. Now number 16 में you do it in the same way, इसमें भी log x the whole square तो into 1 लेके u भी apply करो। Everyone try number 16 in the same way. Sum number 16 is log of x the whole square, तो u into v apply करने के लिए into 1 consider करेंगे and applying uv rule it is log। सर ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना। चेक करो how many options do you have this term? यार सबको करने तो दे। How many options have this term? देखो चेक करो, x log of x the whole square, so it is either a or b. A, so it is integral. Now tell me what will be derivative of log x square? Log x whole square का derivative कौन बताएगा? सर 2 log x into 1 by x। Yes, log of x the whole square है तो chain rule apply करना पड़ेगा। So it is 2 into log x into derivative of log x is 1 by x into 1 का integral that is x dx, तो ये cancel हो जाएगा। So now it is x into log of x the whole square. So see now this will be nothing but sum number 14. ये जो part is sum number 14, already we know the answer. तो इसमें भी फिर से u into v apply करना पड़ेगा। So it is x into log of x the whole square minus common निकाल के apply u into v, यहाँ पे into 1 लेके again apply uv rule और you can use this answer for this sum। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो सकता है, देखो ध्यान से। सर यही होगा ना, यही होगा करेक्ट, कि दो टर्म है। यस बी एंड सी में log x minus x and then plus c. So when you simplify this we are getting option A। देखो ऑप्शन A में प्लस माइनस साइन ध्यान से देखो, हो गया सुधी का, समझ में आ रहा है सबको, कुछ डाउट है? हर्षित, मधु, दिव्या, यश ने पहले आंसर बता दिया था। अरे ठीक है ना, तो क्या हो गया, तुम लोग अपने हिसाब से ट्राई करो, एग्जाम में तो ना बताने आएगा। अरे पर्सन यहाँ पे सॉल्व भी नहीं करने देता है, सॉल्व करना चालू कर दे उसके पहले इसका आंसर आ जाता है। ठीक है यश, अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा रुकना, सब कुछ टाइम देना, ठीक है? चलो ओके, हो गया सबका, शैल वी कंटिन्यू द नेक्स्ट वन? यस सर। अभी एक मिनट, ये 17 वाला पार्शियल फ्रैक्शन वाला थोड़ा बाद में करते हैं बिकॉज उसका मेथड एंड वो 3 टाइप्स है ना, वो डिस्कस करेंगे, वो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया। शीता चेक करो आगे, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप और यू कंटिन्यू द डेफिनेट और पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करें। देखो आगे, हाँ सी आगे भी डेफिनेट, हाँ सी 21 ऑनवर्ड्स, 21 देखो जरा सा, नहीं 21 भी डेफिनेट है ना, वो अभी नहीं करना है। 20, हाँ 21 इज डेफिनेट। 21 चेक करो, इट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला याद किया था, आई डोंट रिमेंबर, डू यू नो दिस? इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट दैट फॉर्मूला बिकॉज x raised to x and 1 plus log x, we all know that x raised to x we cannot directly differentiate, इसमें log लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन में log is not possible directly, वो complicated हो जाएगा। तो if you remember हमने ये तुम लोग को बोला था, ये फॉर्मूला याद रखने को, d by dx of x raised to x, ये याद है किसी को? हाँ सर, क्या x raised to x एक into 1 plus यश वेट, बाकी अगर किसी और को बोलना है तो बताओ। चलो एनीवन एल्स नो दिस फॉर्मूला, बताओ।
Do, Ishita, Divya, Harshit. x raised to x into 1 log x. बस कर लोगे x raised to x into 1 plus log x. Yes or no? ये हमने लिखा था डेरिवेटिव्स में. Derivative of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. अभी I hope you all know that definition याद है सबको. तो and we also know that derivative and integration are opposite process. तो देखो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है? डेरिवेटिव ये इसका डेरिवेटिव, तो ये इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल. इंटीग्रल. तो यहाँ पे बाय यूजिंग द डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x raised to x into 1 plus log x is equal to x raised to x and plus c. वो तो प्लस सी तो डिफॉल्ट लिखना ही होता है, करेक्ट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई u into v. वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली. तो इसको बेटर रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये तुम लोगों को बोला था डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला भी इंक्लूड कर दो, तो ऐसा टाइप का सम बिकम्स वेरी वेरी इजी. सो देखो नाउ टेल मी क्या ऑप्शन है. So for that question you can just write on this derivative of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. Therefore integral of x raised to x into 1. Have you all understood this? Yes sir. Yes sir. That we have discussed root of, हमने फॉर्मूला यूज किया ना, root of x square plus a square. इसमें a का वैल्यू इज 1 plus x square. सर आपकी वॉइस ब्लैक हो रही है बार बार. एक मिनट, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है. हेलो. हाँ सर क्लियर आ रही है. See sum number 22. Do you remember that it is to be compared with root of x square plus a square. ये अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था. It is x by 2 into the root plus a square by 2 into the log of x plus the root. ऐसा आएगा ना. तो इसमें if you compare this with the question, a का वैल्यू 1 डालना है, तो क्या आंसर आएगा बताओ. Compare that question or the options with this formula. a का वैल्यू 1 डालना है. Everyone check. It is not possible A and C because A and C में तो सिर्फ एक एक टर्म है. तो you just check all the terms of option B. सब करेक्ट है क्या? प्लस माइनस का साइन भी देख लो. A का वैल्यू 1 डाला तो we get option B. ठीक है. The next. एक मिनट वेट. Check everyone 23 check करो देखो. What is to be done for that question? X square plus 1 upon root of x square plus 2. क्वेश्चन ध्यान से देखो, सोचो उसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 23. x square plus 1 upon root of x square plus 2. Any idea about this sum? सब्स्टिट्यूशन करेंगे. Other than substitution के अलावा if you remember तुम लोगों को एक नोट लिख के दिया था, अगर ऊपर नीचे का पावर सेम सर है. +1 -1. यस, तुम लोग को एक नोट लिख के दिया था, जब ऊपर नीचे का पावर सेम होता है यू टू एडजस्ट द न्यूमरेटर सो एज टू गेट द डिनोमिनेटर. याद आया? हाँ. यस. डी क्या लिखा हुआ है 20 वो क्वेश्चन? एक्चुअली dx का d उन्होंने पूरा लिखा नहीं है. वो देखो ना आगे, वो dx का d आना चाहिए. वो dx का d है वो, जबकि यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. So now as the powers of numerator denominator are same, we'll adjust the numerator. मतलब +1 -1 करेंगे तो +1 -1 क्या, तो ऐसा होगा. उसके बाद we will be separating. देखो ध्यान से. Now tell me if you are separating, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे x का. ध्यान से देखो जरा, इधर बाद में लिखो. फर्स्ट टर्म को. So tell me what is x square plus 2 upon root of x square plus 2. क्या आएगा?
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज -1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें दो फॉर्म बड़ा वाला फॉर्म में यूज करना x by 2 into the root plus a square by 2 into log, देन इसमें भी log आएगा। सो 2 by 2 into the log plus सर ऑप्शन में लॉग नहीं है। हाँ वेट वही मैं बता रहा हूँ बिकॉज इसका आंसर और इसका आंसर विल गेट कैंसिल। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा log of mod ना। See this for this log of mod plus the root, तो ये 2 ये तो कैंसिल होगा, इवन ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। चेक करो। सो एवरीवन चेक। तो यहाँ पे ऊपर नीचे का पावर सेम है तो हमने एडजस्ट किया न्यूमरेटर को, देन स्प्लिट किया। देखो समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज एक्स बाई 2 इंटू द रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू द लॉग, देन इसका आंसर भी लॉग में आएगा। तो ये लॉग और ये लॉग विल गेट कैंसिल बिकॉज़ ऑपोजिट साइड। सो नाउ यू चेक व्हिच इज द सर करेक्ट अगर ऑप्शन। वो a हां square यहाँ पे a एक्चुअली square है या एक मिनट ये रूट 2 होगा ये ना। ए स्क्वायर मतलब ये रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो वो x by रूट 2 होगा ना, x by 2 ही लिखा है। x by 2 है, x by a नहीं है वहाँ पे ना एक्चुअली ऑप्शन ए सर में। हाँ बोलो। 2 का स्क्वायर होना चाहिए ना, रूट 2 का स्क्वायर भी होगा। हाँ वो तो 2 का स्क्वायर होगा ना, बट यहाँ पे क्या लिखेगा? यहाँ पे देखा 2 लिखा ना, रूट 2 का स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कितना है? 2 है हाँ ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। हाँ तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं ना, तो वही हो गया। एंड यहाँ पे ये जो x बाई 2 है ये x बाई a नहीं है, ऑप्शन ए देखो उसमें x बाई रूट 2 लिखा है which is actually not correct ना। देखो ध्यान से, वो एक्चुअली x बाई 2 आना चाहिए ना, रूट 2। हाँ हाँ सर इसलिए मैंने पूछा। हाँ क्या हर्षित क्या बोल रहा है? सर वो ऑप्शंस में x by रूट 2 दिया हुआ है। हाँ दैट इज व्हाट ना। तो फिर अगर वो ऑप्शन में x बाय रूट 2 है देन फिर डी आंसर मार्क करना पड़ेगा, x बाय 2 होना चाहिए ना। क्या दिया इसका आंसर की में ए दिया है। तो ऑप्शन डी ही मार्क करेंगे बिकॉज ए में x बाई रूट 2 दिया विच इज नॉट करेक्ट, बाकी कोई ऑप्शन में वो टर्म ही नहीं है। ओके सो बी थ्रो विद द फॉर्मूलाज देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। हां सर तो पीछे रॉन्ग दिया है कि क्या? क्या पीछे क्या दिया? ए दिया है क्या? हाँ ए नहीं आएगा, ए कैसे आएगा? तुम लोग प्रिंटिंग तो सर शायद ये फिर रूट नहीं होगा। हाँ वही ना, दैट इज वो रूट नहीं होना चाहिए, वो 2 होगा, x बाय 2 होगा तभी वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है या सी द नेक्स्ट वन 24 नंबर 24। इसमें भी देखो दो ब्रैकेट है, तो जिसका पावर बड़ा है उसका डेरिवेटिव चेक करो और उसको t लेके सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। सर यस ये भी एक फॉर्मूला था ना। है तो फॉर्मूला वही एक्चुअली, वो तीन टाइप है ना, f dash of x upon f of x, एफ एक्स रेज टू एन yes इनटू एफ डैश एक्स। yes correct। तो you can हाँ अगर वो फॉर्मूला याद है well and good, well substitution से for sum number 24 everyone check। अगर f of x को हमने लिया e raised to x plus e raised to minus x, e raised to x minus e raised to minus x which is the second bracket, everyone check। So if we compare or if we use this formula, देखो I hope you know this formula also, this is of the type वो जो तीन फॉर्म है ना, f dash of x upon f of x, f dash of x upon root f of x, and ये थर्ड टाइप है f dash of x into f of x raised to n, n plus 1 upon। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो there is no need to use substitution। So if you compare the question with this formula, what is n?
तो जो हमने फंक्शन लिया वो फंक्शन का पावर 2 है ना, तो एज पर द फॉर्मूला क्या आ जाएगा आंसर में? देखो हमने एफ ऑफ एक्स किसको लिया? प्लस वाले टर्म को लिया। तो इसमें देखो एक ऑप्शन ए ही चेक करना है। तो ऑप्शन ए देखो इसके साथ मैच हो रहा है क्या? एफ ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू 3 हो जाएगा। बट ऑप्शन ए में भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो वो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स लिखा हो, इट शुड बी ई रेज टू एक्स माइनस e raised to x. Your answer should be e raised to x plus e raised to minus x the whole cube upon 3. तो इसमें भी आंसर कीज में a ही लिखा होगा because of that error e raised to x plus e raised to minus, वहाँ पे minus and missing. So everyone note down the solution, see the correct answer. वहाँ पे आंसर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे थोड़ा सा, जैसे नंबर 23 में था. So you can use this formula also. अगर ये formula नहीं याद रहता तो you can apply substitution. It's one and the same. Okay, substitution हमेशा याद रखो, जिसका पावर बड़ा होता है और फ्रैक्शन होता है, we should always substitute that. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट अभी एक मिनट डेफिनेट वाला मत करो, डेफिनेट वाला तो हम लोग प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे. हाँ वेट 25 नहीं 25 नहीं सॉरी 26 27 चेक करो. सी 26. हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन देखिए कुछ फॉर्मूला वगैरह याद आ रहा है एनीवन? यहाँ से देखो जरा. कौन सा? 26 सर e raised to x वाला फॉर्मूला. x. हाँ यस e रेज टू x वाला, बिकॉज क्वेश्चन में अगर e रेज टू x के साथ आएगा ऐसा कुछ रेशियो ऑफ फ्रैक्शन आता है. थिंक अबाउट द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अर्षद याद है फॉर्मूला e रेज टू x वाला? लास्ट x. हाँ f of x plus f dash of x dx करेक्ट equals e raised to x f of x plus k. यस करेक्ट e रेज टू x into f of x. करेक्ट. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. e रेज टू x है तो यहाँ पे वी शुड हैव सम और डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. दो अलग अलग टर्म होना चाहिए पर यहाँ पे एक ही सिंगल टर्म है. तो सेम जो अभी इसके पीछे वाले सब में क्या था ना, ऊपर नीचे का जब पावर सेम होता है तो यहाँ पे भी चेक x एंड यहाँ पे भी ये x है. करेक्ट, पावर सेम है तो एडजस्ट द न्यूमरेटर प्लस वन माइनस वन करके पहले दो सेपरेट टर्म बनाना है. तो ट्राई करो. चलो ऊपर नीचे का पावर सेम है. हाँ यस. फॉर्मूला में अगर डिफरेंस हुआ तो भी सेम ही है. तो भी सेम है. प्लस वन डिपेंड्स अपॉन द डेरिवेटिव ना. हाँ. ठीक है, इट कैन बी प्लस और माइनस डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन. x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे एंड देन वी विल बी सेपरेटिंग इट. सो हमने प्लस 1 माइनस 1 किया. नाउ व्हेन वी सेपरेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x प्लस 1 upon x plus 1 the whole square will be 1 upon x plus 1. Second is minus 1 upon x plus 1 the whole square. Everyone check. देखो अभी हमने दो टर्म्स में सेपरेट कर दिया इसको so that वो फॉर्मूला के साथ मैच हो. अभी इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव क्या है? सर फर्स्ट वाला फंक्शन है. Yeah, 1 upon x. We all know that 1 upon x का डेरिवेटिव is minus 1 upon x square. Everyone check. We all know 1 upon x का derivative is minus 1 upon x square. So this question is in this form. तो इसमें अगर compare करेंगे f of x is 1 upon x plus 1. तो as per the answer देखो कौन सा ऑप्शन मैच होगा? Everyone refer to the option as well as formula देख लो एक बार. सर यस. मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो x प्लस 1 को हमने 1 क्यों लिखा. x plus 1 को सर One? मतलब जो हम ये ना ये वाला टर्म याद डाली ना. हाँ सर. We are separated ना, हमने सेपरेट किया, दो टर्म्स में स्प्लिट किया इसको. x plus 1 upon x plus 1 the whole square. What is x plus 1 upon Okay, x sir. plus समझ 1 the में आ whole square? तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना.
एंड देन सेकंड टर्म इज 1 अपॉन 1 प्लस x द होल स्क्वायर. दो टर्म्स में हमने सेपरेट किया उसको सो दैट ये फॉर्मूला के साथ मैच हो. हाँ सर समझ में आ गया. ठीक है. ओके सो नाउ फॉर्मूला के हिसाब से आंसर इज e raised to x into 1 upon x plus 1. So option is A. Okay. Is it clear? Now see the next one, number 24. उसमें फर्स्ट टर्म देखो x raised to 4 है, तो we all know that x raised to 4 का इंटीग्रल क्या होता है? What is the integral of x raised to 4? X is to 5 by 5. So check the options. In how many options or in which option you have x raised to 5 by 5? x raised to 5 by 5 कितने options में? ऑप्शन ये में ही है सर. Why not B and C? सर वो 1/5 है. वही हो गया ना. This one is the same thing ना इशिता. x raised to हाँ. 5 by 5 और 1/5 into x raised to 5 is one and the same. ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है सर. हाँ तो A and B as well as C तीनों में सेम टर्म्स है. अभी if you compare आगे आगे का टर्म क्या आएगा 3 by x है तो 1 by x का इंटीग्रल इज log x. तो log x A में भी है B में भी है तो कौन सा मार्क करें? ये वाला. ये वाला. बी वाला. The K constant वाला. K कांस्टेंट वाला ना. जो फंक्शन वो सेम है सिर्फ B में K मिसिंग है. सॉरी A में K मिसिंग है सो इसके लिए ऑप्शन है B. ठीक है क्लियर है. चलो नेक्स्ट वाला उसका ऑप्शन नहीं देखते हैं. लेट अस सॉल्व इट डायरेक्टली. देखो is 1 minus x the whole cube upon x. 1 minus x the whole cube है तो उसको पहले न्यूमरेटर को एक्सपांड करना पड़ेगा है ना. we cannot directly integrate and then हर एक टर्म को x से डिवाइड करना है. so everyone use the formula for the numerator. चलो I hope everyone knows the formula. yes दी formula बताओ. कौन a minus b the whole cube. yes दी है. सर मुझे आता है. हाँ वेट फिर बाद में बाकी लोग बोलते हैं पहले बोल देते फॉर्मूला हमको चांस ही नहीं मिलता है. सर ये एलपी पे एकदम साइलेंट बैठा हुआ है. हेलो वो बैठा है सामने खाली ऑनलाइन ज्वाइन हो गया बस ऐसी. होना सर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा. हाँ अच्छा ऐसा है. अभी सर रुको सर ट्राई करता हूँ. हाँ अच्छा करो ट्राई करो. चलो a क्यूब माइनस a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b स्क्वायर भी करेक्ट प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर है. लास्ट में माइनस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. चलो गुड वेल ट्राइड. सो एवरीवन नोज द फॉर्मूला. चलो अभी न्यूमरेटर एक्सपांड करो बताओ क्या आएगा. सो इट इज 1 minus x the whole cube and then उसके बाद फॉर्मूला यूज करने के बाद हर एक टर्म को x से डिवाइड करना है. we get 1 minus 3x plus 3x square minus x cube upon x. So it will be 1 by x minus 3 plus 3x minus x square. अभी जब हम इंटीग्रेट करेंगे so now let us integrate first and see the option. 1 upon x का इंटीग्रल Log x. है. अभी हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर दिया. नाउ लेट अस रेफर टू द ऑप्शंस. देखो हाउ मेनी टर्म्स है हम log of mod of x. तो ऑप्शन A B एंड C में log of x है. देखो बट व्हिच इज द करेक्ट टर्म. इज log of mod of x ना. दैट इज द करेक्ट फॉर्म. A. 3 into x आएगा. देन यहाँ पे 3x square by 2. अब इसमें एक्चुअली हम ठीक से लिखा नहीं है. 3 by 2 x square तो we have to consider it as 3 by 2 x square. इसको ऐसा कंसिडर करना है नॉट 3 upon 2 x square. एक्चुअली वो जब देखेंगे तो 3 upon 2 x square ऐसा लग रहा है. सी द ऑप्शंस. ऑप्शन के हिसाब से वो 3 upon 2 x square बट वो एक्चुअली ऐसा है. ठीक है. एंड देन अच्छा इसमें x क्यूब भी नहीं है ना. सर एक्स दिया ही नहीं है. हाँ वो तो मिसिंग है. बी होगा फिर D लिखने का. यस फिर D लिखो. ओके बिकॉज देयर इज नो लास्ट टर्म नहीं है x क्यूब अपॉन 3 तो D लिख दो. ओके
Done. Yes sir. Now question number 29, ये same type का question we had in derivatives also. दो questions था ऐसा. I think so 30s में था, 33 या 38 ऐसा कुछ था. तो इसमें do you remember the method क्या बोला था? याद है? What you have to do is anyone? तो इंटीग्रेट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट या तो वो करेंगे. जो कोई फंक्शन दिया है f dash of x उसको इंटीग्रेट करो, या तो क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया वो ऑप्शन में डाल दो. x का वैल्यू 1 डाल के y 0 आना चाहिए. कितने ऑप्शंस में x का वैल्यू 1 डाल के y 0 आता है? सर सिर्फ ए में. श्योर है ना? देखो पॉइंट इज 1, 0. 1 इज फॉर x एंड 0 इज फॉर y. x का वैल्यू 1 डालने पे 0 आना चाहिए. दैट इज ओनली वन ऑप्शन. ठीक है, लेकिन अभी इसमें नन ऑफ दीज. अगर इन केस कंफर्म करना है तो क्वेश्चन में देखो f dash of x दिया है इज इक्वल टू 2x minus 1. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रॉस चेक. अभी जो ऑप्शन ए आया है क्या चेक करो. ऑप्शन ए को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, आर वी गेटिंग दिस? हेलो, हाँ सर. सर. ऑप्शन ए को डिफरेंशिएट कर तो ये आता है ना. तो दैट इज द आंसर. वी हैव जस्ट कंफर्म बिकॉज़ बोथ ऑप्शन आर नॉट. So that's the correct option. Answer is 8. 30, 31 ये सब डेफिनेट. आगे देखो सब डेफिनेट है क्या? Everyone check. Ishita just check. हाँ, see this one. 36 हाँ, yes, question. it's 36. Yes. Everyone try 36 in the same way. Check the point 1, 3. 1, 3. X का वैल्यू 1 डालो एंड देखो y का वैल्यू 3 किस में आता है. If you put x equal to 1. एक मिनट. ऑप्शन ए एंड बी तो सेम ही लग रहा है. नहीं सॉरी क्यूब है बट 1 सेम ही आएगा. ऑप्शन ए एंड बी विल बी सेम. चेक करो. ऑप्शन ए एंड बी में x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आता है. हाँ सर, दोनों में. तो अभी क्या बोला है? एंड हैज अ स्लोप 4x ना. क्या दिया स्लोप? क्या दिया? आगे क्या देखा? व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? अभी किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप 4 आएगा? देखो y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? स्लोप मतलब dy by dx. हाँ, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था dy by dx. तो अभी ऑप्शन ए एंड बी को डिफरेंशिएट करना है एंड देखो वी शुड बी गेटिंग y इज इक्वल टू स्लोप इज 4 ना. तो देखो किसको डिफरेंशिएट करो आंसर 4x आता है. तो बी आएगा ना. देखो अभी तुम लोग बताओ. ऑप्शन ए को अगर डिफरेंशिएट कर तो Option B. 6x स्क्वायर आता है. करेक्ट. वेयर ऑप्शन बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x आता है. सी को तो करना ही नहीं है ना. सो ऑप्शन बी इज सैटिस्फाइंग द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन. सो ऑप्शन इज बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? हाँ वेट, ये पूरा यहाँ पे है अभी तक. नाउ सी सम नंबर 38, 39. सर e raised to x वाला फॉर्मूला. हाँ, सी 38 and 39. Observe the question carefully. क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? What is common term in both the questions? Yes, e raised to x. 38, 39. Everyone check e raised to x है उसमें. तो you should know अभी हमने सम किया तो e raised to x के साथ we should have two separate terms. So check करो is it possible to get the separate terms? I think this is very simple. हाँ सर. Yes, so bracket में जो term उसको separate कर दो. You'll directly get the standard form. Try करो दोनों sums.
38 में लिखेंगे e रेज टू x एंड x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर दो बिकॉज द पावर्स आर नॉट सेम, पावर सेम रहेगा तो विल एडजस्ट द न्यूमरेटर, ठीक है। इसमें डायरेक्टली सेपरेट कर दो, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म बताओ। 1 by x. x upon x square is 1 upon x and second is minus 1 upon x square is almost the same type what we did earlier. And we all know that derivative 1 upon x is minus 1 upon x square. Derivative 1 upon x is minus 1 upon x square, so it is already in the standard form. इसका आंसर आएगा e raised to x into 1 by x plus c. So refer to the option, कौन सा option match होगा? ए होगा सर। A. Yes, e raised to x upon x, correct. So everyone check, जब भी e raised to x आएगा उसके साथ ऐसे कोई फंक्शन आएगा, so try to get two separate terms, split करके देखने का। Try the next one in the same way। चलो, ये भी बहुत ही सिंपल है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये भी। तो e raised to x के साथ जो फंक्शन आता है उसको e raised to x, के साथ log x आएगा. हाँ, तो अगर हमने सेपरेट किया x log x प्लस second term will be 1 upon x. So now you select the function. इसमें से function Log क्या है? x. Yeah, log x, because log x का derivative is 1 upon x. सबको समझ में आ रहा है? ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, सिंपल है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। सर तो इस Yes. क्वेश्चन में आंसर ए आएगा ना? इसमें ये जो 39 हमने सॉल्व किया। हाँ, e raised to x into log x ना, हाँ, तो क्या दिया है? ठीक है सर, ओके। e raised to x into log x आएगा because log x का derivative is 1 upon x, so f of x is log x. So समझ में आया? 38, 39 दोनों सेम फॉर्म का है, दोनों का आंसर a आता है। Now what about 30? ये टाइप का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज। I think it was sum number 14 and 16 from the same group. चलो बताओ कैसे सॉल्व करें इसमें। Do we need to take 1? Is log of x square, is it possible to differentiate this? क्या करना चाहिए इसमें, ये क्वेश्चन है। Any idea? Into 1. Into 1 करें directly, but what about log of x square? Into 1 तो करना ही पड़ेगा, पर ये log of x square को ऐसे रखें, सर t लेना है. t लेगा तो उसका डेरिवेटिव फिर नहीं है, x होना चाहिए ना, वो नहीं है। Then any idea? हर्षित? No idea. और कौन बताएगा? यशदीप? सर ये 2 को नहीं इधर ले सकते log x से। यस, वेरी गुड। दिव्या ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। यस, ये 2 को यहाँ पे लेना, you use the laws of log. वेरी गुड दिव्या। यश, ये स्ट्राइक नहीं हुआ तुझे? ठीक है सर. मिरेकल. अभी यहाँ पे 2 को बाहर निकाल के अप्लाई u into v, ठीक है। ये u into v तो अभी हमने दो समय यूज किया, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो अभी 2 को बाहर निकाल के अप्लाई u into v। सो 2 ऑप्शन बी एंड सी में है, ए नहीं हो सकता। So now you confirm कौन सा आंसर करेक्ट है। So this log of x into integral of 1, that is x, minus integral derivative of log x, that is 1 by x, and 1 का integral is x. So अभी देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी. या ऑप्शन बी, इसमें से x कॉमन, तो अगर हमने ये एक्स स्क्वायर का ये 2 नहीं लिया होता तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो इसमें जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे फिर उसका चेन रूल वगैरह अप्लाई करना पड़ता था। तो बाय टेकिंग दिस 2 द क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। Have any more sums indefinite वाला? एक मिनट, just wait. Let us solve 45, 46 because 45, 46 भी के जैसी है।
ट्राई करो देखो सर 44 भी तो कर सकते हैं ना 44 हाँ वो भी कर सकते हैं वो e raised to x है करेक्ट चलो वो ट्राई करो यस 44 45 46 44 में ये वाला है e raised to x है so उसमें denominator means 1 minus x so try to get the same term in the numerator also तो सर उसमें वो +1 - 1 करेंगे ना हाँ तो उसको 2 split को ही करना है 2 को हाँ ओपन 2 कर को देंगे। हाँ 2 को split कर दो देखो 2 को लिखो 1 + 1 and then you separate ऑलरेडी क्वेश्चन में 2 है बड़ा नंबर तो 1 + 1 लिखने का and then you separate so 2 को हमने लिख दिया 1 + 1 अब इसको सेपरेट किया we get 1/1 minus x the whole square and second term can you tell me the second term it is 1 minus x upon 1 minus x the whole square 1 upon तो 1/1 minus 1 minus x करेक्ट तो इट इज सेम अभी जो इसके पिछले सब में क्या सेम फॉर्म है तो इसमें से फंक्शन कौन सा है अभी Second देखो term. फॉर्मूला के हिसाब से ऑप्शन ए ही होगा बिकॉज सी में तो e raised to x नहीं है एंड बी में सिर्फ e raised to x है तो वी हैव टू जस्ट क्रॉस चेक वेदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और नॉट तो फॉर्मूला के हिसाब से अभी जो ऑप्शन है ये 1 इसको लेंगे बिकॉज इसका डेरिवेटिव चेक करो इसका डेरिवेटिव ये आता है क्या वी ऑल नो दैट 1/x we all know 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x द होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस मिसिंग है पर सर वो फिर वो चेन रूल से करेंगे तो Yes, माइनस प्लस हो जाएगा करेक्ट वेरी गुड बिकॉज यहाँ पे ये 1 minus x है तो इसका अगर चेन रूल अप्लाई किया तो -x का डेरिवेटिव विल बिकम -1 तो वो माइनस प्लस हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज f of x and this is f dash of x and so the answer is e raised to x upon 1 minus x क्लियर है तो जब भी क्वेश्चन में e raised to x आएगा एंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन आएगा तो वो फ्रैक्शन को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है ठीक है चलो आज अभी इधर ही स्टॉप करते हैं नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद 45 46 एंड देन विल आल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज वो डेफिनेट वाला ओके थैंक यू सर या ओके चलो बाय एवरीवन बाय Bye, sir. बाय sir. बाय